आगे पुत्र। आओ बच्चों सेटअप लाइए आप। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जी, ओम नमः शिवाय। आओ जी आओ। ऐसी ना आ एंगल है बस वाली। जी। प्रोफेसर साहब, आप खुद ही कैमरामैन हैं, खुद ही डायरेक्टर। बिल्कुल, हम खुद ही कैमरामैन हैं, खुद ही डायरेक्शन है। शिवानी जी कोरियोग्राफर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कोरियोग्राफर और विलन। विलन भी आई हूँ। और विलन भी आए हैं। जी। आज शेफाली चाय की जगह पे पानी पीना है हमें। जी, वार्म वाटर वार्म वाटर हेल्थ के लिए अच्छा होता है। जी। और आपने कैमरे में दिखाना है जी हम चाय पी रहे हैं। जी। ऐसे हम कैमरे में दिखाएंगे हम चाय पी रहे हैं। कोई की बेचारे परेशान हो चुके हैं कैमरे लगा लगा के। हाँ हाँ, परेशान हो चुका हूँ। हेलो 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 हेलो, ऑडियो चेक 1 2 3। नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। कहते हैं कि मन खुश तो सब खुश। मन कैसे खुश होगा ये जानेंगे प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब से, क्योंकि आज का प्रोग्राम जो है वो है व्यवसाय के ऊपर। देश भर में इतना मंदा क्यों है, तो जानते हैं प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब से। पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब। ओम नमः शिवाय। नमस्कार शेफाली जी, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी। ये मैंने इसलिए बोला कि किसी ने बोला था शेफाली जी ओम नमः शिवाय बुलाते हैं, प्रोफेसर साहब नमस्कार बुलाते हैं। नमस्कार मैं अपने परिवार को बुलाता हूँ और आज से शेफाली जी को ओम नमः शिवाय भी ज़रूर बोला करूँगा। आप जो हमें कमेंट करते हो वो मेरे तक ज़रूर पहुँचते हैं, चाहे 2 दिन बाद पहुँचे चाहे 3 दिन बाद पहुँचते ज़रूर हैं, लेकिन मैं उसका जवाब कोशिश करता हूँ हर एपिसोड में आपके कमेंट का जवाब मैं दूँ। जी प्रोफेसर साहब, आजकल देश भर में इतना मंदा है, पैसे की इतनी तंगी है कि व्यापार चल ही नहीं रहे। जब व्यापार ही नहीं चलेगा तो घर गृहस्थी में जो है वो कड़वाहट है, रिश्ते जो हैं वो अनबन हो रहे हैं, तलाक तक की नौबत आ रही है। तो प्रोफेसर साहब ये मंदा कब तक रहेगा? जैसे कि हमारी ज्योतिष गणना तो बहुत डीपली ज्ञान देती है कि इस तारीख को जो है वो शनिदेव हमारे जो है मार्गी हो जाएंगे, शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे, ये सब कुछ शनिदेव से ही आता है। तो हमारा व्यवसाय जो है वो कब चलेगा? बहुत अच्छा प्रश्न शेफाली जी आपने। आज आपने बात की कि व्यवसाय नहीं चल रहे, मंदी के हालात बने हुए हैं। ये किस कारण मंदी के हालात बने हुए हैं? क्या चल रहा है कि पूरी दुनिया में मंदी के हालात चल रहे हैं? जी। जैसे कि श्रीलंका में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मंदी आ गई है, हर देश डाउन चल रहा, इकॉनमी डाउन चल रही है, हमारी इकॉनमी भी डाउन चल रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये मंदा क्यों आया, किस लिए आया? ऐसी क्या बात हो गई कि जो एक्सीडेंट हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं, चोटें घर में ही इंसान बैठा होता है चोटें लग जाती हैं, रिश्तों में कड़वाहट, पैसे की तंगी के कारण तलाक हो रहे हैं, जो कामकाज नहीं चलते रिश्तों में कड़वाहट हो रही है, अगर किसी के पास नहीं जाते तो कहते रिश्तेदार कहते कोई आता नहीं है। यानी कि ये ऐसे हालात क्यों बने हुए हैं शेफाली जी? जी ये सब कुछ शनिदेव के कारण हो रहा है। जी बिल्कुल।
शनिदेव मकर राशि में वक्री चल रहे हैं। और वक्री तो चल रहे हैं, कोई बात नहीं, वक्री तो चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन धनिष्ठा नक्षत्र में वक्री चल रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र किसका है? मंगल का। मंगल के सबसे बड़े दुश्मन शनिदेव, और शनि के सबसे बड़े दुश्मन मंगलदेव। देखिए, मंगल के सबसे बड़े दुश्मन शनिदेव। क्यों सबसे बड़े दुश्मन है? क्योंकि मंगल जब मकर राशि में आता है, अपना झंडा लहराता है। मंगल है सेनापति, मंगल सेनापति है, और दुश्मन की राशि में उच्च का माना जाता है जब अपना झंडा लहराता है। क्योंकि सेनापति क्या करता है? जंग लड़ता है, चढ़ाई करता है। तो वो शनि के ऊपर चढ़ाई करता है, शनिदेव की मकर राशि के। जो शनिदेव की मकर राशि बुरी राशि होती है। हाँ, शनिदेव जब कुंभ राशि में आएंगे तो अच्छा फल देंगे। मैंने फिर बताया, पहले एपिसोड में मैंने बताया था कि शनिदेव मकर राशि में वक्री जा रहे हैं। वक्री इतना नुकसान नहीं करते। जब के धनिष्ठा नक्षत्र में वक्री हो गए तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वो मंगल देव की राशि है, तो मंगल कार्य नहीं हो पा रहे, तलाक की रेशो बढ़ रही है, रिश्तों में कड़वाहट। रिश्तों में कैसे कड़वाहट? मंगल रिश्तेदारों का कारका होता है जी। आस पड़ोस का कारका होता है। आस पड़ोस के साथ लड़ाई झगड़ा, गली गुआंढ के साथ लड़ाई झगड़ा, परेशानियां क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि मंगल दोस्त मित्रों और रिश्तेदारों का कारका होता है, मंगल कार्य का कारका होता है, शादी विवाह में अड़चन। तो इसलिए जब शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र में, और धनिष्ठा नक्षत्र आप सबको पता होगा वो मंगल का होता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा खतरनाक, वैसे तो मंगल के नक्षत्र 3 होते हैं जी, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। ये 3 नक्षत्रों में से सबसे ज़्यादा शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र में सबसे ज़्यादा खराब होते हैं। जब कभी अपनी राशि में आते हैं, और अपनी राशि में शनिदेव 30 साल बाद आते ही आते हैं। मकर राशि में हर 30 साल बाद मकर राशि में आते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा खराब तब होते हैं जब वहाँ वक्री हो जाते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में जब वक्री हो जाते हैं तो और भी ज़्यादा खराब हो जाते हैं। इसलिए ऐसे हालात बने हुए हैं, परेशानियां बढ़ी हुई हैं और मंदी के हालात हो गए हैं। क्योंकि शनिदेव से जितना भी कारोबार आप करते हो, लेबर वर्ग के द्वारा जितना भी कारोबार करते हो, जैसे कि हाथ की कोई भी चीज़ बनाते हो, आपके यहाँ लेबर काम करती है, फैक्ट्रियों में लेबर काम करती है, जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं, जितना भी लेबर से काम चलता है, वो सब परेशान हैं। जबकि शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं वक्री, मार्गी हो जाएंगे 22 अक्टूबर के बाद, उससे थोड़ी सी राहत मिलेगी जी। रहेंगे धनिष्ठा नक्षत्र में ही, मार्च फरवरी मार्च तक चलेंगे। लेकिन फिर सुनिए बहुत ध्यान से, वक्री सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, मार्गी इतने खतरनाक नहीं होते। लेकिन वक्री कहीं भी चले जाए, ज़्यादातर चित्रा नक्षत्र में भी वक्री होंगे तो खराब होंगे जब शनिदेव वहाँ पे आएंगे तो, लेकिन इतने खराब नहीं होते। अपनी राशि में मंगल को ज़्यादा खराब करते हैं शनिदेव। और इसमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या इंसान को नहीं करना चाहिए, शेफाली जी के मन में एक और सवाल है, पहले पूछ लेते हैं कौन सा सवाल है। जी प्रोफेसर साहब, कहते हैं कि जब पापी ग्रह वक्री हो जाते हैं तो नुकसान करते हैं, अगर ये सौम्य ग्रह वक्री होते हैं तो भी क्या नुकसान करते हैं? शेफाली जी, मैटर करता है यहाँ पे, ये मैटर करता है कि आपका सौम्य ग्रह जो है वो किस घर का मालिक है। जी। आपका सौम्य ग्रह किस घर का मालिक है। और जैसे कि मान लीजिए शुक्रदेव, बुध और गुरु जब कभी वक्री होते हैं तो क्या नुकसान करते हैं। क्रूर ग्रह 2 है, सूर्य और मंगल। सौम्य ग्रह 3 है, 4 है, वैसे तो सौम्य ग्रह 4 है। चंद्र कभी वक्री नहीं होता जी। और क्योंकि चंद्र क्यों नहीं वक्री होता, पहली बात तो कोई भी ग्रह वक्री नहीं होता। पहली बात इस बात सुनिए बहुत ध्यान से, चंद्र आपको क्यों नहीं वक्री लगता, क्योंकि चंद्र आपकी पृथ्वी के इर्द गिर्द ही घूमता है, वो साथ आपकी पृथ्वी के साथ साथ ही चलता है। जो मंगल, बुध, शुक्र, वो आपको पृथ्वी से खड़े होकर दिखाई देते हैं, ये सूर्य की ओर जा रहा है, जब इधर से देखते हैं वो तो दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब वक्री हो गया। जब पृथ्वी में खड़े होकर आप देखते हो तो इसलिए उसे वक्री बोला जाता है। वक्री कोई ग्रह नहीं होता। हाँ, हमारी पृथ्वी से हमको वक्री लगता है इसलिए हम वक्री बोल देते हैं।
वक्री का मतलब होता है उल्टा चलना। तो कोई भी ग्रह जो सौम्य ग्रह होता है वक्री जब हो जाता है नुकसान करता है। मैटर करता है यहाँ पे कि आपकी कुंडली के मुताबिक बुध ग्रह मान लीजिए सौम्य ग्रह शिफाली जी, बिल्कुल। अगर वो वक्री हो गया तो आपका दुश्मन ग्रह था, जैसे कि धनु लगन था जी या फिर आपका मेष लगन था। जी मेष लगन का जो बुध देव है कभी अच्छा नहीं करते, जी और तीसरे घर का मालिक होता है, कारक होते हैं, तो इसलिए कभी भी ये खराब होते हैं, अच्छे नहीं होते मेष लगन में। तो बुध देव छठे घर के मालिक भी ये माने जाते हैं, तो मेष लगन में बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। और भी लगन हैं जिसमें बुध देव खराब माने जाते हैं, और भी लगन है जिसमें गुरुदेव खराब माने जाते हैं, और भी लगन है जिसमें शुक्रदेव खराब माने जाते हैं। जी बिल्कुल। जैसे कि मान लीजिए शुक्रदेव मेष लगन में भी मार्क माने जाते हैं, दूसरे घर का मालिक हो तो सप्तम घर का मार्केश बोला जाता है उसको। तो ये दूसरे मेष लगन में शुक्रदेव भी मार्केश होते हैं, अच्छे नहीं होते। तो वो अगर वक्री होते तो आपके लिए वो अच्छे होते हैं। जी प्रोफेसर, अब बात आती है शनि देव के ऊपर। ये पापी ग्रह हैं, अभी वक्री चल रहे हैं, तो अभी इतनी मंदी के हालात हैं, तो इसको कैसे सुधारा जाए और इसके क्या उपाय करने चाहिए हमें? शेफाली जी, जब कभी मंगल देव खराब हो रहे हों जी, शनिदेव खराब हो रहे हों, जी जैसे कहते हैं शनिदेव मंगल के नक्षत्र में चले गए तो यहाँ पे हमको मंगल का जाप करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं। जी बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं मंगल का उपाय करना चाहिए। जी तो मैं तो एक ही उपाय देता हूँ, जी वो सबसे बढ़िया उपाय है। ऐसे हालात में जो भोले शंकर का नाम लेता है, शिव शंभू का नाम लेता है, कालदर्शी का नाम लेता है, वो ठीक होता है। क्यों? क्योंकि जो मंगल के कारक का हनुमान जी हैं वो भी शिव अवतार थे। जो हनुमान जी हैं और महामृत्युंजय का जाप करते हो, जिससे आपको लंबी बीमारी लगी हुई है, इस बीमारी में ज़्यादातर हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है, तो उससे छुटकारा मिलता है। अगर आप भोले शंकर की आराधना करते हो तो इससे आपको जो नौकरी नहीं मिलती, जो परेशानियां आती है, वो भी ठीक होती हैं। जी अगर आप शिवलिंग के ऊपर कच्ची लस्सी जल चढ़ाते हो, इससे आपको जो रिश्तों में कड़वाहट आती है, जो संबंध आपके अच्छे नहीं रहते, वो अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि शनिदेव और मंगल को मनाना हो तो भोले शंकर का नाम लेना चाहिए, जी बिल्कुल। क्योंकि चल भी दसम राशि में रहे हैं। तो शनि की राशि में चलते हैं शनिदेव, जब अपनी खुद की राशि में वक्री होकर मंगल के नक्षत्र में, तो शमशान घाट में जाकर माथा टेकना चाहिए, वहाँ से पानी भरकर घर में लाना चाहिए। वो पानी को 3 महीने बाद या 4 महीने बाद चेंज करना चाहिए। इससे क्या होता है, मन की शांति मिलती है। कहते हैं भोले शंकर जी का वास तो शमशान घाट में है, शिव नगरी में है। शिव नगरी किसको बोला जाता है? शमशान घाट को। तो वहाँ पे सभी जाकर अगर जाते हैं, अगर किसी के बहाने आप चले जाते हैं, किसी के जब मृत्यु हो जाती है रिश्तेदारों के थ्रू, तो ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ जाकर आपका चंद्र ग्रह ठीक होता है, मंगल ग्रह ठीक होता है, शनिदेव ठीक होते हैं, गुरु ठीक होते हैं। मैं साइंटिफिक रीजन से बताऊँगा ये जो ग्रहों के नाम है मैं क्यों ले रहा हूँ। बुध ग्रह ठीक होते हैं। कितने ग्रहों का मैंने नाम ले लिया। यहाँ पे सातों के सातों ग्रह ठीक होते हैं जब कभी आप शमशान घाट पे जाते हो। और 2 ग्रह जो है छाया ग्रह, जो आपकी छाया ग्रह जैसे कहते हैं राहु और केतु, वो आपकी छाया के मुताबिक चलते हैं कि आप कहाँ पे जा रहे हो, भाग रहे हो, क्योंकि छाया तो वही करेगी जो आप करते हो। आप तेज़ चलते हो तो छाया तेज़ चलती है, आप भागते हो तो छाया भागती है, आप रुकते हो तो छाया रुकती है। बहुत ध्यान सुनिए, राहु केतु का जो अस्तित्व है वो आपके मुताबिक है, आप क्या करते हो। आप वहमी हो जाते हो तो छाया और डराती है, आप कहते हो ओह मेरे को कुछ दिखाई दिया था, ये क्या, यही था आपकी छाया थी, आप अपनी छाया से डर गए, फिर वो राहु और परेशान करता है। छाया ग्रह है ना। चलो ये मेरी बातें फिर आगे जाने वाली थी, फिर पीछे आता हूँ। सातों के सातों ग्रह आपके ठीक होते हैं जब आप शमशान घाट में जाते हो। सबसे पहला ग्रह चंद्र, क्योंकि चंद्रमा जो है वो भोले शंकर की जटाओं में विराजमान है। तो भोले शंकर जी शिव नगरी में बैठे हुए हैं, यानी कि चंद्रमा वहाँ पे बैठा हुआ है। आपका मन शांत हो जाएगा जब आप वहाँ पे जाओगे। आपका मन दौड़ना भागना बंद कर देगा। करके देखिए, आप हैरान हो जाओगे। आपके मन में सिर्फ एक ही सोच रह जाएगी, अंतिम यात्रा
यही है। जो आपके मन में गलत विचार आ रहे थे वो बंद हो जाएंगे। बुध ग्रह भी ठीक हो गया, गुरुदेव भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि गुरुदेव को पता चल जाएगा इंसान ज्ञानी हो गया है। इनको पता चल गया है मृत्यु सच है, कहते हैं जीना झूठ, पंजाबी च कह दें मरना सच। मरना सत्य है, जो जीवन जी रहे हो वो झूठ का जीवन जी रहे हैं, जी। ये कहते हैं। इसलिए मैंने आपको पूरी बात की। और गुरुदेव वहाँ पे ठीक करते, कहते हैं इंसान की सूझबूझ जो वो ठीक हो गई है। अब उनको पता चल गया है मेरे लिए ये सत्य है, यहाँ पे मैंने भी आना है, तो गुरुदेव भी यहाँ पे ठीक हो जाते हैं। मंगल भी यहाँ पे ठीक हो जाते हैं, क्योंकि जितने भी वहाँ पे लोग आए होते हैं ईर्खा ख़त्म हो जाती है, चाहे वो दुश्मनी ही क्यों ना हो। ईर्खा तब तक ख़त्म हो रहती है जब तक वो शमशान घाट में रहते हैं। उनका ध्यान सिर्फ उधर ही रहता है कि यार कितना अच्छा इंसान था, ख़त्म हो गया। चाहे वो कितने भी उसके साथ गलत किया हो, तब भी कहता उनकी अच्छाइयाँ उस वक्त उसको याद आती हैं। जब इंसान की मृत्यु होती है, जब वो इंसान शमशान घाट में लाया जाता है, तब उसकी इच्छाइयाँ लोगों को याद आती हैं। बहुत ध्यान सुनिए जी। क्यों याद आती हैं इच्छाइयाँ, बुराइयाँ क्यों नहीं याद आती भाई? शमशान घाट के अंदर, बाहर नहीं, शमशान घाट के अंदर। क्योंकि बुराइयाँ इसलिए याद नहीं आती क्योंकि वो शिव नगरी है। भोले शंकर की नगरी में चंद्र, गुरु, मंगल, शुक्र, ये सभी ग्रह, शनिदेव, सभी ग्रह शांत होते हैं। शनिदेव को क्यों मैंने शांत बोला? क्योंकि जब शनिदेव को सूर्यदेव ने अपनाने से इनकार कर दिया था, तो शनिदेव अपनी विद्या पूरी करने के लिए भोले शंकर के पास गए थे, यानी कि ज्ञान लेने के लिए। तो इसलिए जब कभी महामृत्युंजय का जाप आता है, भोले शंकर का नाम आता है, जब आप जुबान पे लेते हो ओम नमः शिवाय, तो आपके कम से कम सातों के सातों ग्रह ठीक हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है, जैसे कि शिवलिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है। तो इसमें आपके सभी के सभी ग्रह ठीक होते हैं जब आप शमशान घाट में जाते हो। तो इस दिन हम क्या कर सकते हैं? जाना तो सिर्फ सोमवार ही पड़ेगा। सोमवार जाकर आप सोमवार को, मंडे को आप वहाँ का जल लेकर अपने बेडरूम में रख सकते हो, जिससे आपको शांति मिलती है। और जो वो पुराना जल है, मैं कहता हूँ सबको शेफाली जी, जो जल चेंज करना है, पुराने जल को आप पौधों में डालना है, नया जल भरकर आप फिर सोमवार को या मंगलवार को भर के ला सकते हो। जी प्रोफेसर, अभी आपने शमशान घाट का नाम लिया, लेकिन शमशान घाट को आपने शिव नगरी में बदल दिया कि हाँ वो शिव नगरी है। कुछ लोगों को अगर आप कहते हैं कि शमशान घाट का जल भर के लाएं, तो एक बार उनका मन जो है वो डर जाता है, हाय हम शमशान घाट जाएंगे। लेकिन जब आप बोल देते हैं कि शिव की नगरी में जाएं, तो थोड़े सौम्य हो जाते हैं वो भी। उनको अच्छा लगता है कि भगवान शिव की नगरी में अगर हम जाएंगे, जल भर कर लाएंगे, तो हमारे सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। तो प्रोफेसर, जो शनिदेव हैं अभी तो वक्री चल रहे हैं, आप कहते हैं कि वक्री कोई ग्रह नहीं होता। अगर हम अपनी धरती से देखें तो लगता है कि वो वक्री है, लेकिन कहीं ना कहीं धनिष्ठा नक्षत्र में है, इसलिए बैड इफेक्ट कर रहा है। तो प्रोफेसर, किस राशि में अगर हमारे 12 घर हैं, तो 12 घरों में किस घर में शनिदेव अच्छे होते हैं और किन घरों में शनिदेव खराब होते हैं, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा शेफाली जी, आपने ये भी सवाल आपका बहुत अच्छा है जी। कि शनिदेव किस राशि में। मैं घरों की बात करता हूँ, क्योंकि अगर राशियों की बात करने लगा फिर हमें नक्षत्रों की बात करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। अगर नक्षत्रों की बात करने लगा तो कम से कम 24-25 एपिसोड निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत बारीकी में अभी तो मैंने सिर्फ धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में बताया, शनिदेव के बारे में बताया, तो 20-25 मिनट ऐसे ही हो गए। तो चलो सुनिए बहुत ध्यान से। शनिदेव लगन में कभी अच्छे नहीं होते। अगर पहले घर में शनिदेव बैठ जाते हैं तो कहते हैं आकर्षित का केंद्र बना रहता है इंसान, लेकिन वहाँ पे शनिदेव खुशी पे काला, जैसे खुश होते हैं तो परेशानी आती है। इसलिए जब लगन में शनिदेव आ जाते हैं तो ज़्यादा खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए शेफाली जी। जितनी खुशियाँ मनाते जाओगे उतने ही परेशान होते जाओगे। खुशियों से आपका मतलब है कि प्रोफेसर साहब, जैसे कि शादी विवाह पर ज़्यादा डोल भाजे नहीं बजाने चाहिए, या फिर
बर्थडे पे कोई ज़्यादा खुशी नहीं मनानी चाहिए। कोई भी किसी किस्म की खुशी ज़्यादा नहीं मनानी चाहिए जब शनिदेव लगन में हो तो। तो कई बार क्या होता है प्रोफेसर साहब, लोग घर में क्या करते हैं कि कीर्तन करवा लेते हैं या फिर बहुत सारे मेंबर्स इकट्ठे कर लेते हैं, अपने परिवार के लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। क्या ये भी शनिदेव खराब होने की निशानी होती है? शेफाली जी, जब शनिदेव खराब होते हैं तो हम घर में भगवान को लेकर घर में हम करवाते हैं, कथा वाचना करवाते हैं जी। अगर उसके बाद हम ढोल बाजे बजाकर नाचते हैं तो खराब होते हैं शनिदेव। ऐसे इकट्ठ करने से शनिदेव खराब नहीं होते। जब इंसान इकट्ठे होते हैं, जब हम कुछ भी धर्म कार्य करते हैं, उसके बाद नाचना तो होता ही सबका जी। इसलिए मना करता हूँ भाई, जब शनिदेव लगन में आ जाते हैं तो ज़्यादा खुशी नहीं मनानी। हाँ, धर्म कर्म के कार्य आप कर सकते हैं, पूजा पाठ हम घर में करवा सकते हैं। और प्रोफेसर साहब, दूसरे घर में अगर शनिदेव हो तो हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? शॉर्टकट में शेफाली जी बताता हूँ, सवाल बहुत ज़्यादा है और बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरे घर में जब शनिदेव आते हैं तो कहते हैं कि धन जुड़ा रहता है, क्योंकि शनिदेव जिस घर में बैठते हैं वृद्धि करते हैं, जिस घर को देखते हैं नाश करते हैं। लेकिन राशि यहाँ पे देखनी पड़ेगी, कौन सी राशि? वैसे मोटा मोटा मैं बताता हूँ। बाईं आंख जो है वो कमज़ोर हो जाती है, माथे पे चोट का निशान हो जाता है। जब कभी शनिदेव दूसरे घर में आ जाते हैं तो आराम से बात करता है तो दूसरों को ऐसा लगता है कड़वा बोलते हैं, क्योंकि शनिदेव सच बोलते हैं शनिदेव, और झूठ से परे हैं और न्याय प्रिय हैं। इसलिए जब दूसरे घर में शनिदेव आते हैं तो कभी कभी नशे की लत लग जाती है। जब कभी वो खराब राशि के हो रहे हों, ऊपर से दूसरे घर को जब राहु देव देख रहे हों, तब नशे की लत लग जाती है। तीसरे घर में शनिदेव मकान नहीं बनने देते, इंसान को मकान नहीं बनने देते, आस पड़ोस के साथ बनने नहीं देते। चौथे घर में शनिदेव सुखों की वृद्धि जरूर कर देते हैं, मकान बन जाता है, बना बनाया मकान खुद को मिल जाता है, माता की दीर्घायु होती है। और लेकिन यहाँ पे ये देखना पड़ेगा, अगर ख़राब राशि के बैठे हुए हैं तो ये सब चीज़ें नहीं होती। लेकिन मोटा मोटा बता देता हूँ, मकान जरूर बन जाता है। पंचम घर में शनिदेव बच्चों के साथ कम बनती है, और पंचम घर में कहते हैं वक्खी में थोड़ा सा दर्द रहता है, यहाँ पे पथरी की दर्द होनी शुरू हो जाती है पंचम घर में शनिदेव आते हैं तो। छठे घर में शनिदेव रोग ऋण शत्रुओं को बढ़ाते हैं, और रोग होते हैं, शत्रु होते हैं और बढ़ जाते हैं, कभी अच्छे नहीं होते। सप्तम घर में शनिदेव जो आपकी पत्नी होती है वो बहुत सुख देने वाली पत्नी होती है, पत्नी के बाद इंसान को सुख मिलते हैं। हाँ, शादी थोड़ी सी देर में होती है लेकिन सुख देने वाली पत्नी आती है, और कारोबार में वृद्धि होती है। जब कभी अष्टम में शनिदेव आते हैं तो कहते हैं खुशी पे, यहाँ पे भी खुशी नहीं मना सकता इंसान। खड्डे में चले गए, शमशान घाट चले गए, शमशान घाट में जाकर माथा जरूर टेकना चाहिए। उड़द की दाल 800 ग्राम धार्मिक स्थान पे जरूर देनी चाहिए। यहाँ पे शनिदेव बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, कभी कभी तो पता भी नहीं चलता, ऐसी चोटें लगवा देते हैं, दोनों टांगों पे चोटें लगवा जाते हैं, एक टांग पे चोट लग जाती है। यहाँ पे शनिदेव एक्सीडेंट करवा देते हैं जब कभी ख़राब राशि पे बैठे हों। नौवें घर में शनिदेव मकान जरूर बनाते हैं, इंसान के 2-2 मकान होते हैं, ज़मीन जायदाद का मालिक होता है। 10वें घर में शनिदेव कारोबार बहुत अच्छा चलता है, कारोबार के साथ साथ धैर्य होता है, मकान देरी से जरूर बनता है लेकिन बड़े कारोबार का मालिक होता है। 11वें घर में शनिदेव, कहते हैं पंजाबी की कहावत हर दफ़ा मैं बोलता हूँ, लल्लू करे कवलियाँ रब सिद्धियाँ पावें। जो भी इंसान काम करता है भगवान की ओर से अपने आप सीधे सीधे चलते हैं। जब कभी 11वें घर में शनिदेव आते हैं, सुखों का राजा होता है, बैठे बैठाए सब कुछ मिलता है। 12वें घर में शनिदेव खर्चीला होता है, अपने ऊपर खर्च करने वाला इंसान होता है। और 12वें घर में शनिदेव जब आते हैं तो कभी कभी कहते हैं कि जब कभी खराब राशि के हो तो अचानक मृत्यु दे देते हैं, पता नहीं चलता बंदे की मृत्यु कब होगी, कब मोक्ष को प्राप्त हो गए। ये तब होता है जब कभी इंसान धर्म कार्य करता है, भगवान का नाम लेता है, उसे मृत्यु के बारे में नहीं पता चलता मेरी मृत्यु कब हो गई। यहाँ पे शनिदेव ये करते हैं। हाँ, अगर कभी खराब राशि के हों तो बहुत ज़्यादा खराब होते हैं, अगर अच्छी राशि के हो तो मोक्ष भी दे देते हैं। कहते हैं कि मोक्ष तो केतु देव से आता है, बहुत ध्यान सुनिए, केतु 12वें घर में आ जाए तो मोक्ष आता है। अगर शनिदेव भी अच्छी राशि के आ जाए, तुला राशि के आ जाए शनिदेव 12वें घर में, तो बहुत अच्छे होते हैं, खराब नहीं होते। यहाँ पे भी खर्चे तो बहुत होते हैं, इनकम भी साथ साथ बढ़ती रहती है। जी प्रोफेसर साहब, आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि एक बार भी मैंने आंख नहीं झपकी। मुझे लगता है कि आपको भी ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि शनि देव जो हैं वो न्यायप्रिय हैं। अगर आप इनके कायदे से चलते हैं तो शनिदेव अच्छा फल देते हैं। अगर आपको भी एपिसोड अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द ही अगले एपिसोड में मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।